हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल स्टडी फॉर मैथ। तो चलिए कुछ ज्ञान बांटना शुरू करते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज मिससेनियस एक्सरसाइज, जो कि आपकी इंटीग्रेशन की सबसे लास्ट एक्सरसाइज है। उसका क्वेश्चन नंबर 11। इससे पहले 1 to 10 का मैंने फर्स्ट पार्ट में करा दिया है मिससेनियस एक्सरसाइज का। आप लोग प्लीज़ वहाँ पे जाके देख सकते हैं वीडियो। सो फर्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1 कॉस एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी। अब इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो आपके इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी थे, जहाँ पे हम लोग उसको साइन से डिवाइड किया करते थे। साथ ही साथ में हम एक और चीज़ ध्यान रखते थे कि नीचे किस तरीके की टर्म है, उसी तरीके से हमें अपर साइड में टर्म बनानी पड़ती थी। उसके बाद हम फॉर्मूले अप्लाई करते थे, हम सॉल्यूशन करते थे। वही चीज़ यहाँ पे भी होगी। अब यहाँ पे आप लोग देखिए कौन सी टर्म है, कॉस की टर्म है, बट हमें कौन सी टर्म इसमें ऐड करनी पड़ेगी, साइन की, जिसके कारण से कहीं ना कहीं हमारे फॉर्मूले मैच हो और चीज़ें कट सके। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे एक्स के साथ में क्या है, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। इसका मतलब साइन में भी हमें ए और बी की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम लोग इसको किससे डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय साइन ए माइनस बी, बिकॉज ए बी है और बी बी है, इसलिए हम साइन ए माइनस बी से इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। तो कर दीजिए 1/sin ए माइनस बी इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए माइनस बी अपॉन कॉस एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी डी एक्स। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे हम आप एक और चीज़ देखेंगे। यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है, एक्स भी है। यहाँ पे एक चीज़ है हमारी ए बी और एक चीज़ है हमारे पास एक्स। अब एक्स जो है हम किस तरीके से ऐड करें, हमेशा की तरह जैसे हम लोग कहीं पे भी नीचे अगर इक्वेशन इस तरीके की गिवन रहती थी, एक्स अपॉन एक्स प्लस वन, इस तरीके की इक्वेशन अगर गिवन रहती तो हम अपर साइड क्या करते हैं, +1 एंड -1 करते हैं। वही चीज़ यहाँ पे होगी। यहाँ पे 1 की जगह पे क्या गिवन है, एक्स गिवन है, तो हम यहाँ पे प्लस एक्स और माइनस एक्स को ऐड कर देंगे। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब इसको सेपरेटली लिखिए आप लोग, सेपरेटली किस तरीके से, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, इसी तरीके से आप यहाँ पे लिखिए एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी साइन के साथ में। यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, साइन ए माइनस बी विच इज इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। यही चीज़ आपको यहाँ पे लिखनी है। ये आपके लिए ए है, ये बी है। अब इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अरेंज कर दीजिए। 1/sin a माइनस बी इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस ए मल्टीप्लाई विथ कॉस एक्स प्लस बी माइनस कॉस एक्स प्लस ए साइन एक्स प्लस बी अपॉन कॉस एक्स प्लस ए एंड कॉस एक्स प्लस बी। अब क्या नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसको सेपरेट कर देंगे। तो सेपरेट कर दीजिए 1/sin a माइनस बी इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी अपॉन कॉस एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी माइनस कॉस एक्स प्लस ए साइन एक्स प्लस बी अपॉन कॉस एक्स प्लस ए एंड कॉस एक्स प्लस बी। अब देखिए कौन सी चीज़ें सिमिलर है जो कैंसिल आउट हो सकती है। यहाँ पे क्या है, कॉस एक्स प्लस बी, यहाँ पे भी है कॉस एक्स प्लस बी, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए कॉस एक्स प्लस ए एंड कॉस एक्स प्लस ए सिमिलर है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे क्या बच रहा है, साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस तो क्या होता है, साइन अपॉन कॉस 10 होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 10x प्लस ए और यहाँ पे आ जाएगा 10x प्लस बी। तो देखिए 1/sin a माइनस बी इंटीग्रेशन ऑफ 10x प्लस ए माइनस 10x प्लस बी डी एक्स। अब इंटीग्रेशन 10 का फॉर्मूला जो है वो हम अप्लाई कर देंगे। वो क्या होता है, माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस ए माइनस एंड विथ माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस बी। अब ये नेगेटिव बन के पॉजिटिव हो जाएंगे। सो 1/sin a माइनस बी विथ मल्टीप्लीकेशन ऑफ माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस ए प्लस लॉग कॉस एक्स प्लस बी प्लस सी। यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब यहाँ पे इसको हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, लॉग एम माइनस लॉग एन। तो लॉग एम जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, इसका मतलब ये आगे आएगा और ये उसके पीछे लिखा जाएगा। तो देखिए 1/sin a माइनस बी लॉग कॉस एक्स प्लस बी माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस ए प्लस सी। ये कौन सा फॉर्मूला बन गया है, लॉग एम अपॉन एन विच इज इक्वल्स टू लॉग एम माइनस लॉग एन। तो इस कंडीशन में तो ये ऑलरेडी है, इसको किस में चेंज करना है, इसमें चेंज करना है। तो लिख दीजिए 1/sin a माइनस बी लॉग कॉस एक्स प्लस बी अपॉन कॉस एक्स प्लस ए प्लस सी। यही आपका फाइनल आंसर है। आई होप किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इस तरीके का सिमिलर क्वेश्चन हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक में सॉल्व कर चुके हैं। बस डिफरेंस ये है कि वहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं हुआ था, यहाँ पे इंटीग्रेशन हो रहा है। बाकी सारी की सारी चीज़ें जो है स्टार्टिंग की सॉल्यूशन की बिल्कुल सेम है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन एक्स क्यूब अपॉन रूट 1 माइनस एक्स की पावर 8। अब यहाँ पे पावर 8 है, हमें क्या चाहिए होता है, स्क्वायरिंग फॉर्म में, बिकॉज फॉर्मूले क्या होते हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको पहले स्क्वायर के फॉर्म में चेंज करते हैं हम। एक्स की पावर 8 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं कि वो स्क्वायरिंग में हो, 4 with 2 इस तरीके से पावर को चेंज कर सकते हैं। लिख दिया हमने इस तरीके से। देन अब यहाँ पे देखिए हमें अपर वाली टर्म लेके आनी, तो हम इसको टी एज्यूम कर लेते हैं। तो पुट एक्स की पावर 4 विच इज इक्वल्स टू टी, इसका डिफरेंशिएशन होगा 4x क्यूब डी एक्स विच इज इक्वल्स टू डी टी। कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे डिफरेंशिएशन वाला, एक्स की पावर n विच इज इक्वल्स टू एन एक्स एन माइनस 1। तो यहाँ पे पावर आगे आ गई, 4 में से 1 गया तो 3 बचा। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब हमारे पास क्या है,
जो हमारा फंक्शन है वहाँ पे एक्स क्यूब है, मतलब ये 4 एक्स्ट्रा है, तो 4 को हम राइट हैंड साइड भेजेंगे, मल्टीप्लाई में है राइट हैंड साइड जाएगा तो डिवाइड में चेंज हो जाएगा, तो एक्स क्यूब डी एक्स विच इज इक्वल्स टू 1/4 डी टी। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब वैल्यूज को पुट कर दीजिए, तो आई इक्वल्स टू 1/4 कॉन्स्टेंट इसलिए इंटीग्रेशन के बाहर लिख दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर डी टी। अब आपको भी पता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स विच इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। एक्स बाय ए होता है, बट यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, 1 है, तो यहाँ पे हम टी के अपॉन में 1 लिखे या नहीं लिखे कोई खास मतलब नहीं है, क्योंकि वो 1 ही होता है। 1/4 एज इट इज साइन इनवर्स टी प्लस सी, टी की जगह पे टी की वैल्यू लिख दीजिए, आई इक्वल्स टू 1/4 साइन इनवर्स एक्स की पावर 4 प्लस सी। ये आपका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन ई की पावर एक्स अपॉन 1 प्लस ई की पावर एक्स 2 प्लस ई की पावर एक्स डी एक्स। अब इस तरीके क्वेश्चन रहते हैं तो हमें ये पता है कि इसको सबसे पहले हम किस में चेंज कर देते हैं, एक नॉर्मल फंक्शन में। इसका मतलब इसको टी एज्यूम करते हैं, जिसके कारण से हमारी अपर वैल्यू आती है। आप हमेशा याद रखिए कि ज़्यादातर क्वेश्चन में अगर इस तरीके की फॉर्म बनती है, जैसे x+1 x+2, ठीक है, और साथ ही साथ में यहाँ पे सिर्फ 1 रहता है, तो ज़्यादातर ये पार्शियल फ्रैक्शन में जाता है। बट इन द कंडीशन अगर यहाँ पे कोई ऐसी टर्म है जैसे x की पावर 4 + 1 इस तरीके से, और अपर साइड में लिखा हुआ है x³ dx, इस तरीके से अगर हमारा इंटीग्रेशन फंक्शन है, तो आप लोग हमेशा एक चीज़ क्या करिए कि ये जो नीचे वाली जो टर्म है इसको हमेशा t मान लीजिए, जिसके कारण से आपकी अपर टर्म आ जाएगी, तो आप फ्री हो जाएंगी एक फॉर्म में, और वहाँ पर आप डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर सकते हैं। बिकॉज अगर इसको आप t मान लेंगे ना, तो ये पूरा का पूरा सॉल्व होकर 1/t+1 में चेंज हो जाएगा, ठीक है, 1/t+1 में चेंज हो जाएगा, और इसमें पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ करना है फिर कोई दूसरा फॉर्मूला यूज़ करना बहुत ही ईजी हो जाता है। इसलिए क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना आप लोग अब सीख गए होंगे आई थिंक, बिकॉज इंटीग्रेशन का चैप्टर अब एंड हो रहा है। बट अगर फिर भी आप लोगों को कहीं ना कहीं कोई कन्फ्यूजन आता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, एंड वीडियो को देखते रहा करिए। जिस तरीके से हम समझा रहे हैं कि किस तरीके से कौन सा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, उसी हिसाब से आप लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। 101% मैं श्योर हूँ कि धीरे धीरे जब आप कोई क्वेश्चन को टाइम देंगे, उसको उस वे में समझेंगे, फॉर्मूले वगैरह अगर आपको याद होंगे, पता होंगे, तो आप लोग क्वेश्चंस को बहुत इजीली कर सकते हैं। बिकॉज मैथ्स में जर्नली सबसे मेन चीज़ होती है क्वेश्चन सॉल्व करने की। एक तो आपको उसका पैटर्न पता होना चाहिए, सेकंड चीज़ वो किस वे में सॉल्व हो रहा है वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। बिकॉज मैथ्स में ऐसा कोई फिक्स पैटर्न नहीं है कि आप लोग यहाँ पे फैक्टर ही करेंगे या फिर यहाँ पे सिर्फ पुट टी ही होगा या फिर कोई दूसरी मेथड, ऐसा नहीं है। मैथ्स में बहुत सारी मेथड्स लगती हैं, किसी भी टाइम पे कोई भी मेथड अप्लाई हो सकती है। इसके लिए आपको फॉर्मूले, पैटर्न, ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से आनी चाहिए। मैथ्स इसी से रिलेट करती है। मैथ्स थ्योरी नहीं होती है कि आप लोग एक चीज़ फिक्स समझ लें कि हाँ इसका यही आंसर है तो एग्जाम में यही लिखना है, ऐसा नहीं है। मैथ्स में बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, तो इसलिए बच्चों को थोड़ी टफ लगती है इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन। बट अकॉर्डिंग टू मी अगर आप लोग ज़्यादा फोकसली समझेंगे हर चीज़ को, जिस तरीके से मैंने क्वेश्चंस समझाए हैं, आप लोग उस हिसाब से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको भी पता है कि अगर e की पावर x को आप t मानते हैं तो आपको अपर वाली टर्म एज इट इज़ मिल रही है, तो पुट e की पावर x विच इज़ इक्वल्स टू t, इसका डिफरेंशिएशन होगा। अब आपको पता है एक्सपोनेंशियल टर्म का चाहे डिफरेंशिएशन हो चाहे इंटीग्रेशन हो, वो एज इट इज़ आती है। तो e की पावर x dx विच इज़ इक्वल्स टू dt, अपर वाली टर्म आपको मिल गई है, पुट कर दीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + t 2 + t dt। अब यहाँ पे कौन सा फ्रैक्शन अप्लाई हो सकता है, पार्शियल फ्रैक्शन यहाँ पे अप्लाई हो सकता है, तो लिख दीजिए 1/1 + t 2 + t विच इज इक्वल्स टू a/1 + t प्लस b/2 + t। यहाँ पे स्क्वायरिंग नहीं, इसलिए डायरेक्टली जो सबसे ईजी वाला फॉर्मूला है वही यहाँ पे अप्लाई होगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो एलसीएम ले लीजिए 1/1 + t मल्टीप्लाई विद 2 + t विच इज इक्वल्स टू a 2 + t + b 1 + t/1 + t मल्टीप्लाई विद 2 + t। यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं, नीचे की टर्म सिमिलर है, कैंसिल आउट हो जाएंगी। क्या बच रहा है, 1 इक्वल्स टू a 2 + t + b 1 + t। अब यहाँ पे हम ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 इक्वल्स टू 2a + at + b + bt। अब यहाँ पे t वाली जो टर्म्स है उसको कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 इक्वल्स टू t a + b + 2a + b। यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं। यहाँ पे हमें कांस्टेंट टर्म मतलब 2a + b की वैल्यू हमें 1 गिवन है, बट यहाँ पे t के साथ में जो टर्म है वो यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब t के इक्वल में 0 आएगा जब हम इसको कंपेयर करेंगे। तो ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड a + b विच इज इक्वल्स टू 0, ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। 2a + b विच इज इक्वल्स टू 1, ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। अब यहाँ पे हम साइन चेंज करेंगे, पॉजिटिव है सब तो नेगेटिव हो जाएंगे, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है b, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बच रहा है, यहाँ में से 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का a विच इज इक्वल टू माइनस का 1, नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा तो a जो है वो पॉजिटिव का 1 आएगा। इसको आप इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, जिसके कारण से हमको b की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए a + b विच इज इक्वल्स टू 0, देन 1 + b विच इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे 1
जो है वो पॉजिटिव है, राइट हैंड साइड जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो b इक्वल टू -1। हमारे पास a और b दोनों की वैल्यूज आ गई है। पुट कर दीजिए हमारी इक्वेशन में। इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + t 2 + t dt विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + t dt। अब ये जो b की वैल्यू वो क्या है -1, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। देखिए 1 से मल्टीप्लाई होने पे कोई चेंजेस नहीं आते, इसलिए बार बार 1 को नहीं शो किया गया है यहाँ पे। माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 + t dt। यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं, डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। 1/t का फॉर्मूला क्या होता है, log t। तो यहाँ पे बस 1 + t का चेंजेस है, बाकी सब सेम है। तो log 1 + t माइनस log 2 + t प्लस सी। यहाँ पे अब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, log m - n विच इज इक्वल्स टू log m/n। तो लिख दीजिए log 1 + t/2 + t प्लस सी। अब यहाँ पे t की जगह पे t की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो log 1 + e⁻x/2 + e⁻x प्लस सी। यही आपका फाइनल आंसर है। आई होप यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन 1/x² + 1 x² + 9 dx। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब ये जो 4 है ये किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, तो उसको उस वे में लिखिए। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² + 1 x² + 2 का स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पे 4 है, 4 2 का ही स्क्वायर होता है। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब यहाँ पे आप लोग स्क्वायरिंग के फॉर्म में एक सिंपल फॉर्म में लिखना चाहें, बिकॉज इसमें हम पार्शियल फ्रैक्शन इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको हम या तो आप चाहें तो y के इक्वल लिख सकते हैं, या तो आप चाहें तो t के इक्वल लिख सकते हैं। जनरली मैंने अभी तक हर क्वेश्चन में इसको t के इक्वल ही एज्यूम किया है, तो इसलिए समथिंग न्यू करने के लिए मैंने यहाँ पे इस बार x = y एज्यूम किया। अगर आप t भी करते हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी कांस्टेंट टर्म इसमें मान सकते हैं। कांस्टेंट नहीं, वेरिएबल कोई भी टर्म हम मान सकते हैं। आप चाहे तो x² = a b c, ये जो भी मानना है आप मान सकते हैं। जनरली मैं हर क्वेश्चन में t यूज़ करती हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे y यूज़ कर रही हूँ। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब लिख दीजिए जहाँ पे भी आपका x² है वहाँ पे क्या हम पुट करेंगे, y पुट करेंगे। तो 1/y + 1 y + 4 विच इज इक्वल्स टू a/y + 1 + b/y + 4। अब यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे। So 1/y + 1 y + 4 which is equals to a y + 4 + b y + 1/y + 1 y + 4। नीचे की टर्म सिमिलर है, कैंसिल आउट हो जाएंगी। क्या बच रहा है, 1 = a y + 4 + b y + 1। अब यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगा a और b का। तो 1 = a y + 4a + b y + b। यहाँ पे हमें क्या कॉमन दिख रहा है, दोनों साइड में y है, y को कॉमन ले लीजिए। तो 1 = y a + b + 4a + b। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं। इसके इक्वल में टर्म गिवन है 1, बट y के साथ वाली कोई टर्म यहाँ पे नहीं है, मतलब y के इक्वल में क्या आएगा, 0। तो ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड 4a + b विच इज इक्वल्स टू 1 एंड a + b विच इज इक्वल्स टू 0। ये आपकी इक्वेशन 1 है, ये आपकी इक्वेशन 2 है। यहाँ पे साइन चेंज कीजिए, नेगेटिव साइन आ जाएगा, हर जगह पॉजिटिव इसलिए सबके सब में नेगेटिव आएगा। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा। 4a में से 1 ही जाएगा तो कितना बचेगा, 3a विच इज इक्वल्स टू 1। सो a की वैल्यू क्या आ रही है, 1/3। अब इसको आप पुट कर दीजिए इक्वेशन 2 में। इसमें पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, b की वैल्यू मिल जाएगी। सो a + b विच इज इक्वल्स टू 0। 1/3 a की वैल्यू है पॉजिटिव में, प्लस b विच इज इक्वल्स टू 0। अब 1/3 पॉजिटिव है, राइट हैंड साइड जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो b इक्वल्स टू -1/3। a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, पुट कर दीजिए इक्वेशन में। इंटीग्रेशन ऑफ, अब 1/3 तो कांस्टेंट टर्म्स है तो ये बाहर रहेंगी। तो 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ dx/x² + 1 -1/3, b की वैल्यू नेगेटिव में है ना, इसलिए -1/3 इंटीग्रेशन ऑफ dx/x² + 2 का स्क्वायर। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, दोनों साइड में स्क्वायरिंग के फॉर्म में है। 1/x² + a का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 1/a tan इनवर्स x/a। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 1 है, और यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 2 है। तो लिख दीजिए 1/3 tan इनवर्स x1 -1/3 मल्टीप्लाई विद 1/2 tan इनवर्स x/2 प्लस c। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 3 2 6। तो 1/3 tan इनवर्स x -1/6 tan इनवर्स x/2 प्लस c। यही आपका फाइनल आंसर है। आई होप यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन ना हो। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन cos क्यूब x मल्टीप्लाई विद e⁻ log sin x। अब आपको भी पता है कि e और log दोनों क्या है, रेसिप्रोकल है, ये हट जाएंगे। यहाँ पे क्या बचेगा, डायरेक्टली sin x। तो लिख दीजिए इंटीग्रेशन ऑफ cos क्यूब x मल्टीप्लाई विद sin x dx। अब यहाँ पे अगर हम लोग cos को t एज्यूम करते तो हमें sin x मिल रहा है, मतलब ये वाला फंक्शन मिल रहा है, तो इसको पुट कर दीजिए। पुट cos x विच इज इक्वल्स टू t। cos x का डिफरेंशिएशन फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का sin x। तो यहाँ पे आएगा माइनस का sin x dx विच इज इक्वल्स टू dt। ये नेगेटिव साइन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे तो पॉजिटिव है sin x, तो ये नेगेटिव साइन राइट हैंड साइड भेज देंगे। तो dx विच इज sin x dx विच इज इक्वल्स टू माइनस का dt। अब ये वैल्यूज जो है वो हम पुट कर देते हैं।
सो माइनस का साइन बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ टी क्यूब डी टी विच इज इक्वल्स टू, बिकॉज वहाँ पे क्या था कॉस क्यूब था तो इसलिए यहाँ पे टी का क्यूब आएगा। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं। हमारा फॉर्मूला क्या होता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो यहाँ पे क्यूब है, इसमें वन प्लस होगा तो क्या आएगा टी की पावर फोर अपॉन फोर प्लस सी। टी की जगह पे टी की वैल्यू लिख दीजिए जो कि क्या है कॉस एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस कॉस की पावर फोर एक्स अपॉन फोर प्लस सी। यही आपका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16। इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन ई की पावर 3 लॉग एक्स एक्स की पावर 4 प्लस वन माइनस वन डी एक्स। अब आपको भी पता है कि ये जो है ये किस तरीके से चेंज हो सकता है, और यहाँ पे भी एक और चीज़ चेंज होगी। यहाँ पे हमारी टर्म नेगेटिव है और यहाँ पे हमारी टर्म फॉर्मूले को अप्लाई करने जैसी। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होगा लॉग एम की पावर एन विच इज इक्वल्स टू एन लॉग एम। यहाँ पे अप्लाई होगा इसकी पावर में। और यहाँ पे क्या अप्लाई होगा, यहाँ पे देखिए टर्म क्या है हमारी पावर जो है वो नेगेटिव है। नेगेटिव टर्म पॉजिटिव कब होती है, जब हम उसको अपॉन में लिख देते हैं। अभी ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, दैट्स वाई इसकी पावर नेगेटिव है, अपॉन में जाएगी तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो इसको अगर मैं इस तरीके से लिखूँ तो बिल्कुल करेक्ट फॉर्म है। अब ये हमारी पावर जो है वन की वो पॉजिटिव हो गई है। अब हम इसमें ये वाला यहाँ पे हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो लिखिए इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर क्यूब अपॉन एक्स की पावर फोर प्लस वन डी एक्स। अब आप बोलोगे मैम ये आपने एक्स क्यूब कैसे लिख दिया, यहाँ पे तो ई भी था। देखिए यहाँ पे जब हम इसको चेंज करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा ई लॉग एक्स क्यूब, यही आएगा। अब आपको पता है ना कि ई और जो लॉग है वो एक दोनों के क्या है रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा एक्स क्यूब बचेगा। यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब जो मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में एग्जांपल दिया था कि एक्स की पावर फोर प्लस वन इस तरीके से हो और ऊपर एक्स क्यूब लिखा हो, तो उसको हम क्या एज्यूम करते हैं टी एज्यूम करते हैं। तो इस पूरी की पूरी टर्म को आप टी एज्यूम कर लीजिए, जिसके कारण से आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ईजी रहे। तो हमने इस पूरी की पूरी टर्म को टी एज्यूम किया बिकॉज ये कॉन्स्टेंट है, तो कोई इसका चेंजेस नहीं आएगा डिफ्रेंशिएशन करने में। सो एक्स की पावर फोर प्लस वन विच इज इक्वल्स टू टी। अब डिफ्रेंशिएशन फॉर्मूला क्या होता है एक्स की पावर एन का, विच इज इक्वल्स टू एन एक्स एन माइनस वन। यही होता है हमारा फॉर्मूला। देखिए यहाँ पे पावर आगे आती है तो यहाँ पे आएगा फोर, इसमें से वन माइनस होगा तो एक्स की पावर क्यूब डी एक्स विच इज इक्वल्स टू डी टी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक्स क्यूब है, बट यहाँ पे साथ में फोर एक्स्ट्रा है तो इसको राइट हैंड साइड भेजेंगे। मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में चेंज हो जाएगा। एक्स क्यूब डी एक्स विच इज इक्वल्स टू वन अपॉन फोर डी टी। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं। टर्म आ गई है हमारी, पुट कर दीजिए आई इक्वल्स टू वन अपॉन फोर इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन टी डी टी विच इज इक्वल्स टू वन अपॉन फोर तो कॉन्स्टेंट, उसका कोई मीनिंग नहीं है। अब वन अपॉन टी का इंटीग्रेशन फॉर्मूला क्या होता है लॉग टी होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा लॉग टी प्लस सी। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं। टी की जगह पे टी की वैल्यू पुट कर दीजिए। आई इक्वल्स टू वन अपॉन फोर लॉग एक्स की पावर फोर प्लस वन प्लस सी। ये आपका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन एफ डैश ए एक्स प्लस बी एफ ए एक्स प्लस बी की पावर एन डी एक्स। अब यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान से देखिए, अगर मैं इस टर्म को टी एज्यूम करती हूँ तो मुझे ये टर्म बिल्कुल एज इट इज मिल रही है। तो यहाँ पे आप उसी तरीके से सॉल्व कीजिए। पुट एफ ए एक्स प्लस बी विच इज इक्वल्स टू टी। अब यहाँ पे हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा एफ डैश ए एक्स प्लस बी डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स विच इज इक्वल्स टू डी टी। अब ये किस तरीके से सॉल्व हुआ, इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा एफ डैश ए एक्स प्लस बी ही आएगा। एंड देन जब हम लोग अंदर वाली टर्म का, बिकॉज ये भी हमारी एक्स के वेरिएबल में है ना, तो अंदर वाली टर्म का भी हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब लिखिए जब हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो बी का डिफरेंशिएशन जीरो आ जाएगा, और ए एक्स का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे हमारे एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा वन, वन का ए से मल्टीप्लाई होगा तो ए एज इट इज, तो ए एफ डैश ए एक्स प्लस बी डी एक्स विच इज इक्वल्स टू डी टी। अब हमारी जो टर्म है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है एफ डैश ए एक्स प्लस बी, इसमें ए कहीं भी नहीं है तो ए को हम राइट हैंड साइड भेजेंगे। अभी मल्टीप्लाई में है, राइट हैंड साइड जाएगा तो डिवाइड में चेंज हो जाएगा। एफ डैश ए एक्स प्लस बी डी एक्स विच इज इक्वल्स टू वन अपॉन ए डी टी। यही आपका सॉल्यूशन हो गया। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। अब आप वैल्यूज को पुट कर दीजिए। सो वन अपॉन ए इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर एन डी टी विच इज इक्वल्स टू वन अपॉन ए। अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होगा। फॉर्मूला क्या होता है हमारा एक्स की पावर एन विच इज इक्वल्स टू एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो यहाँ पे ऑलरेडी एन है तो डायरेक्टली फॉर्मूला लग जाएगा वन अपॉन ए टेन की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। टी की जगह पे टी की वैल्यू पुट कर दीजिए। वन अपॉन ए फंक्शन ए एक्स प्लस बी की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं। यही आपका फाइनल आंसर है। इस ए को बस अंदर मल्टीप्लाई कर दिए तो एफ ए एक्स प्लस बी की पावर एन प्लस वन अपॉन ए एन प्लस वन प्लस सी। यही आपका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18 इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन वन अपॉन रूट साइन क्यूब एक्स साइन एक्स प्लस अल्फा डी एक्स। अब यहाँ पे आप लोग देखिए ये क्या बन रहा है, ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है। ये हमारा एक टर्म एक्स है और एक टर्म
अल्फा है मतलब अलग अलग है, तो हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, साइन ए प्लस बी का, जो कि क्या होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो यहाँ पे ए क्या है एक्स है और बी क्या है अल्फा है, तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए 1/रूट साइन क्यूब एक्स विथ मल्टीप्लीकेशन ऑफ साइन एक्स कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स साइन अल्फा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से हम क्या कॉमन ले लेंगे, साइन को कॉमन लेने से क्या चेंजेस आ रहे हैं वो देखिए, 1/रूट साइन क्यूब एक्स मल्टीप्लाई विथ साइन एक्स मैंने ऐसे कॉमन लिया है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे हमारा बचेगा कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा, देन यहाँ पे क्या बचेगा हमारा साइन अल्फा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा साइन अल्फा बचेगा बिकॉज यहाँ पे हमने कॉमन साइन एक्स लिया था और यहाँ पे हमारा साइन अल्फा तो पहले से ही है, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे और यहाँ पे साइन एक्स ऑलरेडी रहेगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। देखिए हमने इस पूरी की पूरी टर्म में क्या कॉमन लिया है, साइन एक्स को कॉमन लिया है, तो यहाँ पे तो साइन एक्स था तो इसलिए यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली क्या आ गया कॉस एक्स आ गया। बट यहाँ पे हमारे पास साइन अल्फा है तो साइन अल्फा एज इट इज रहेगा, बिकॉज साइन अल्फा एक कॉन्स्टेंट टर्म में भी आ रहा है, बिकॉज अल्फा अलग टर्म हो जाती है ना और एक्स वेरिएबल टर्म अलग हो जाती है, तो दैट्स वाई हमारा साइन अल्फा एज इट इज रहेगा। और इसमें से हमने क्या कॉमन लिया, साइन एक्स कॉमन लिया, यहाँ पे साइन एक्स नहीं है इसलिए ये अपॉन में आ गया। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। अब देखिए इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो साइन की पावर 4 में चेंज हो जाएगा, 1/रूट साइन की पावर 4x कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स साइन अल्फा dx। इसको हम क्या कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या होता है, कॉट एक्स ही होता है, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, साइन की पावर 4x है, आपको भी पता है कि रूट में अगर हमारा जो फंक्शन रहता है अगर उसकी पावर x की पावर 4 हो तो वो किस तरीके से चेंज होगा, रूट से निकलेगा तो कैसे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर विथ रूट, इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा एक्स का स्क्वायर ही बचेगा ना। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब हमारा रूट में ये लिखा हुआ है साइन की पावर 4x, जब हम इसको स्क्वायरिंग में चेंज करेंगे तो क्या आएगा साइन की पावर स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। एक्स की पावर 4 जो है हमने स्क्वायरिंग में चेंज कर दी, एक स्क्वायर से एक रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा साइन का स्क्वायर एक्स, तो लिख दीजिए 1/साइन स्क्वायर एक्स रूट कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स साइन अल्फा। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। अब आपको भी पता है कि 1/साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो लिखिए इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स साइन अल्फा dx। अब इस टर्म को अगर आप t की इक्वल एज्यूम करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं अपर वाली टर्म मिल जाएगी, तो लिखिए पुट कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स साइन अल्फा विच इज इक्वल्स टू टी। इसका डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, तो देखिए यहाँ पे आपको भी पता है, मैंने अभी बताया है कि अल्फा वाली टर्म जो है वो क्या है कांस्टेंट है, इसलिए यहाँ पे जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे कॉस अल्फा का तो ये 0 आएगा। अब यहाँ पे हमें डिफ्रेंशिएशन करना है, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्म अप्लाई हो रहा है, u एंड v वाला, ठीक है। u एंड v का क्या हमारा फॉर्मूला होता है, u एज इट इज v का डिफ्रेंशिएशन माइनस v एज इट इज u का डिफ्रेंशिएशन। एक तो ये है, एक तो ये कि आप डायरेक्टली इसका डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, तो मैं एज्यूम कर रही हूँ कि डायरेक्टली ही डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए यहाँ पे। तो आप बताइए कॉट एक्स साइन अल्फा, तो यहाँ पे हमारा साइन अल्फा तो एज इट इज रहेगा, कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन हम करेंगे तो क्या आएगा माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स dx। अब एक और चीज़ आपको भी पता है कि यहाँ पे साइन अल्फा क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म है, तो अगर आप लोग इसका इस वे में डिफ्रेंशिएशन करना चाहें तो वो भी देख लीजिए। मैंने तो डायरेक्टली किया है यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन, बट मैं आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बताऊंगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है d/dx ऑफ कॉट एक्स एंड साइन अल्फा ठीक है। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देखिए, सबसे पहले क्या है u एज इट इज़ v का डिफ्रेंशिएशन, मतलब कॉट एक्स एज इट इज़ रहेगा और डिफ्रेंशिएशन किसका होगा, साइन अल्फा का डिफ्रेंशिएशन होगा। एंड नेक्स्ट में क्या होगा हमारे पास, साइन अल्फा एज इट इज़ रहेगा और डिफ्रेंशिएशन किसका होगा, कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा। तो यहाँ पे देखिए, मैंने आपको बताया ना कि साइन अल्फा कॉस अल्फा जो भी अल्फा वाली टर्म है ये कांस्टेंट है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा और यहाँ पे साइन अल्फा एज इट इज़ रहेगा और कॉट अल्फा का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा हमारे पास, कॉसेक स्क्वायर एक्स, साथ में नेगेटिव का साइन आता है इसके फॉर्मूले में ही, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद देखिए हमारे पास क्या टर्म है, कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉसेक स्क्वायर अल्फा हमारी टर्म है ना, तो यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर अल्फा के साथ में क्या, एक्स के साथ में कॉसेक स्क्वायर एक्स के साथ में हमारी क्या टर्म आ रही, एक तो नेगेटिव आ रहा है और एक तो साइन अल्फा आ रहा है, तो इन दोनों की दोनों चीज़ों को हम राइट हैंड साइड भेजेंगे। मल्टीप्लाई में है, राइट हैंड साइड जाएगा तो डिवाइड में चेंज हो जाएगा। सो cosec स्क्वायर एक्स dx विच इज इक्वल्स टू -1/साइन अल्फा dt। अब यहाँ पे हम वैल्यूज को पुट करेंगे तो माइनस साइन अल्फा इंटीग्रेशन ऑफ 1/√t dt। मैंने अभी आपको बताया ना कि अल्फा वाली टर्म कांस्टेंट होती है, इसलिए वो इंटीग्रेशन के बाहर है और अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, √t बचेगा। अब इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, इसकी पावर में अगर मैं चेंज करूँ तो किस तरीके से, 1/t की पावर 1/2 पॉजिटिव में। अब इसको अपर साइड लेके जाएंगे मल्टीप्लिकेशन टर्म में तो नेगेटिव हो जाएगी,
तो -1 अपॉन साइन अल्फा इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर -1/2 dt। फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। फॉर्मूला क्या है, x की पावर n+1 अपॉन n+1। सो -1 अपॉन साइन अल्फा विथ मल्टीप्लीकेशन ऑफ टी की पावर -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1 + c। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -1 अपॉन साइन अल्फा टी की पावर 1/2 अपॉन 1/2 + c। यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन डिवाइड के फॉर्म में है, इसको हम मल्टीप्लिकेशन में लेके जाएंगे तो किस तरीके से चेंज होगा, 2/1। तो इस 2 का इससे मल्टीप्लाई, तो -2 अपॉन साइन अल्फा मल्टीप्लाई विथ √t + c। टी की जगह पे टी की वैल्यू पुट कर दीजिए, -2 साइन अल्फा मल्टीप्लाई विथ रूट कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स साइन अल्फा + c। कंफ्यूज मत होइएगा साइन और कॉस की चीज़ों में। अब यहाँ पे आपको पता है कि कॉट को हमने क्या लिखा था, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, हम इस कॉट को इस तरीके से भी चेंज कर सकते हैं। देन इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो देखिए क्या आ रहा है, -2 अपॉन साइन अल्फा मल्टीप्लाई विथ रूट साइन एक्स कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स साइन अल्फा अपॉन साइन एक्स + c। अभी हमारा फिर से कौन सा फॉर्मूला बन गया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो साइन ए + बी का फॉर्मूला बन गया। तो लिख दीजिए -2 अपॉन साइन अल्फा रूट साइन एक्स प्लस अल्फा अपॉन साइन एक्स + c। यही आपका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस कॉस इनवर्स रूट एक्स अपॉन साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स dx। अब टर्म दोनों सेम है, बस नेगेटिव एंड पॉजिटिव के साइन में चेंजेस है। अब यहाँ पे कौन कौन से फॉर्मूले अप्लाई होंगे, पहले मैं वो अलग से लिख रही हूँ, उसके बाद यहाँ पे हम पुट कर देंगे। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स विच इज इक्वल्स टू π/2, ठीक है। एंड साथ ही साथ में यहाँ पे देखिए कॉस इनवर्स एक्स विच इज इक्वल्स टू π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। ये हमारा रियल फॉर्मूला होता है। इस कॉस इनवर्स एक्स को हम इस तरीके से चेंजेस में लिख सकते हैं, बिकॉज ये साइन एक्स जो है वो हम कहाँ भेज दे रहे हैं, राइट हैंड साइड। अभी पॉजिटिव है, राइट हैंड साइड जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी। यही फॉर्मूला हम यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये जो है हमारा कॉस इनवर्स रूट एक्स, इसकी जगह पे क्या आएगा, π/2 माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स। एंड यहाँ पे नीचे वाली टर्म देखिए ये क्या है, साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स। अगर आप रूट एक्स को ना देख के डायरेक्टली देखें तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स विच इज इक्वल्स टू π/2। तो यहाँ पे डायरेक्टली क्या आ जाएगा, π/2 आ जाएगा। तो लिख दीजिए। देखिए आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पे रूट है और यहाँ पे तो सिर्फ एक्स में फॉर्मूला है, तो मैम ने कैसे इस फॉर्मूले को अरेंज कर दिया। आप भी जानते हैं कि हमारी जो टर्म है वो थीटा अल्फा एक्स वाई जेड किसी भी फॉर्म में हो सकती है, बट जब फॉर्मूला अप्लाई होता है ना तो वहाँ पे हम रूट एक्स में भी एज्यूम कर सकते हैं, रूट वाई में भी एज्यूम कर सकते हैं, रूट जेड में भी एज्यूम कर सकते हैं, बिकॉज ये पूरी की पूरी टर्म जो है वो फॉर्मूले को बिल्कुल रिलेट कर रही है, इसलिए यहाँ पे डायरेक्टली हम फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। सो इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस π/2 माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स अपॉन π/2। अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये नेगेटिव साइन अंदर जाएगा, ठीक है। और ये हमारा क्या है, π/2 अभी किस में, डिवाइड के फॉर्म में है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लेके जाइए। अभी किस तरीके से a/b के फॉर्म में लिखा हुआ है ना, ये किस तरीके से चेंज हो जाएगा, b/ab, मतलब 2 अपर साइड पाई डाउन साइड। तो 2/π बिकॉज कॉन्स्टेंट टर्म है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स रूट माइनस π/2 माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स dx। अब नेगेटिव साइन को हम ब्रैकेट के अंदर लेके जाएंगे, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो 2π इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस π/2 प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स dx। यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब आप लोग देखिए साइन इनवर्स रूट एक्स एंड यहाँ पे भी क्या है, साइन इनवर्स रूट एक्स, दोनों की दोनों जो है पॉजिटिव साइन में है तो ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस π/2 dx। यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, बाहर जो 2π है इसका ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2 = 4, तो 4π साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2π मल्टीप्लाई विथ π/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं, dx, बिकॉज ये दोनों कॉन्स्टेंट टर्म है तो मैंने इंटीग्रेशन के बाहर ही लिखी है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, dx बचेगा। इसका मीन्स यहाँ पे क्या मल्टीप्लीकेशन में है, 1 मल्टीप्लीकेशन में है। तो 4π इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब यहाँ पे तो डायरेक्टली इंटीग्रेशन हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे क्या है 1 और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो रहा है, बट यहाँ पे डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे हम इसको किसके इक्वल एज्यूम कर लेंगे, t के इक्वल। तो I1 विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स रूट एक्स dx विच इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स रूट एक्स विच इज इक्वल्स टू t।
यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या चेंजेस ला सकते हैं, हम इस साइन इनवर्स में है, राइट हैंड साइड जाएगा तो साइन टी में चेंज हो जाएगा, तो रूट एक्स विच इज इक्वल टू साइन टी। देन अब हम यहाँ पे जो रूट है इसको पावर में चेंज करें तो किस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स की पावर 1/2 विच इज इक्वल टू साइन टी। अब ये जो पावर है वो अभी अपॉन में है, राइट हैंड साइड पावर जाएगी तो वो मल्टीप्लीकेशन पावर फॉर्म में चली जाएगी। तो यहाँ पे किस तरीके से चेंजेस होंगे, एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर टी। यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं। देन यहाँ पे हम इसका क्या करेंगे, अब डिफरेंशिएशन करेंगे, तो यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन इज डी एक्स विच इज इक्वल टू 2 साइन टी कॉस टी डी टी। अब आपको भी पता है कि 2 साइन टी कॉस टी क्या फॉर्मूला होता है हमारा, कॉस 2t का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो वही लिख दीजिए डी एक्स विच इज इक्वल टू कॉस टी साइन 2t डी टी। ये देखिए ना, आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, साइन 2b या फिर 2x मान लेते हैं हम, साइन 2x विच इज इक्वल्स टू 2 साइन x कॉस एक्स, ये फॉर्मूला होता है ना, बस इसमें x की जगह पे t है, बाकी कोई चेंजेस नहीं है यहाँ पे। देन अब ये दोनों की दोनों वैल्यूज हम कहाँ पे लिखेंगे, I1 की जगह पे जहाँ पे हमने इसको एज्यूम किया था, तो इंटीग्रेशन ऑफ t मल्टीप्लाई विथ साइन 2t dt। अब यहाँ पे दो फॉर्म आ गए हैं तो इसमें क्या यूज़ होगा, आइलेट का फॉर्म यूज़ होगा। तो ये हमारा क्या है, टी एल्जेब्रिक टर्म है और ये क्या है हमारा टिग्नोमेट्रिक टर्म है। एल्जेब्रिक टर्म फर्स्ट है, टिग्नोमेट्रिक टर्म सेकंड है, तो ये हमारी u होगी, ये हमारी v होगी। अब आपको फॉर्मूला तो पता ही है u एंड v वाला, इंटीग्रेशन ऑफ u v dx विच इज इक्वल्स टू u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, सबसे पहले u का डिफरेंशिएशन होगा, देन v का इंटीग्रेशन होगा, देन होल इंटीग्रेशन होगा। अब इसमें वैल्यूज को पुट कर दीजिए, I1 विच इज इक्वल्स टू t इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2t dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, सबसे पहले आप क्या करेंगे, t का डिफरेंशिएशन, देन साइन 2t का इंटीग्रेशन, देन होल इंटीग्रेशन। सो देखिए I1 विच इज इक्वल्स टू माइनस का टी, माइनस किस लिए आया, बिकॉज साइन का क्या फॉर्मूला होता है हमारा इंटीग्रेशन का, माइनस का कॉस टी, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का कॉस 2t, और 2t का जब हमने इंटीग्रेशन किया तो वो क्या है, अपॉन में 2 आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। प्लस यहाँ पे नेगेटिव नहीं है, प्लस है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी नेगेटिव था और यहाँ भी नेगेटिव था, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। ये देखिए ना आप यहाँ पे फॉर्मूले में, यहाँ पे भी नेगेटिव है, और जब हम लोग साइन का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो भी नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव का कॉस थीटा, तो इसलिए यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया है। वही चीज़ यहाँ पे हुई है, प्लस का इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2t अपॉन 2 dt। और t का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है, इसलिए 1 को मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। इसके बाद आप लोग देखिए माइनस टी अपॉन 2 कॉस 2t प्लस यहाँ पे 1/2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर ले लिया, फिर मैंने कॉस का जब इंटीग्रेशन किया तो वो क्या होता है, पॉजिटिव का साइन थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन 2t अपॉन, यहाँ पे 2t का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो वो क्या आएगा, अपॉन में 2 आ जाएगा, प्लस c। यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब आप कुछ फॉर्मूले देखिए, कॉस 2 थीटा विच इज इक्वल्स टू माइनस 2 जो है, मतलब कॉस 2 थीटा जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। साइन 2 थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, एंड साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल्स टू 1, एंड कॉस थीटा विच इज इक्वल्स टू रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जनरली इसका ये फॉर्मूला होता है क्या, कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बट ये जो स्क्वायर है ये मैंने राइट हैंड साइड भेजा है, इसलिए ये रूट में चेंज हो गया है। ये फॉर्मूले कहाँ पे यूज़ होने वाले, यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे क्या है, कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला यहाँ पे पुट होगा। साथ ही साथ में यहाँ पे क्या है, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, ये देखिए 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख दीजिए, माइनस टी अपॉन 2 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी प्लस 1/4 2 साइन टी कॉस टी प्लस सी। यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब आप लोग देखिए, मैंने बताया ना कॉस थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वही यहाँ पे पुट हो जाएगा। तो लिखिए माइनस t/2 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी प्लस 1/2 साइन टी, और यहाँ पे कॉस टी का क्या फॉर्मूला होगा हमारे पास, रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस सी। यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। देन इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई, तो माइनस टी अपॉन 2 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी प्लस साइन रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर टी अपॉन 2 प्लस सी। अब यहाँ पे हम साइन टी को किसी ना किसी वैल्यू में एज्यूम करते हैं, इसको आप मान लीजिए टी, हमने टी ऑलरेडी मान रखा है, अब कहाँ पे मानना है वो आप लोग देखिए। ये देखिए यहाँ पे हमने जब I1 लिया था तो वो क्या लिया था हमने, साइन इनवर्स रूट x विच इज इक्वल्स टू टी, फिर हमने इसको सॉल्व किया था, तो आपको पता है कि रूट x की क्या वैल्यू थी, साइन टी, एंड साइन इनवर्स रूट x की क्या वैल्यू थी, टी।
ठीक है, एंड x की क्या वैल्यू थी, x विच इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर टी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है वो आप लोग देखिए, यहाँ पे आपको टर्म्स देखनी है। इसके साथ साथ इस तरीके से आपको लर्निंग के लिए लिख के रखना है कि हमने रूट एक्स को क्या माना था, साइन टी माना था, और रूट एक्स स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल है, हमारा एक्स के। सिमिलरली साइन इनवर्स रूट एक्स जो है वो किसके इक्वल हमने एज्यूम किया था, टी के इक्वल एज्यूम किया था। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ पे भी साइन है वहाँ पे उसकी वैल्यूज पुट होंगी। तो t/2 एज इट इज, ठीक है, और 1 माइनस टी की जगह पे हमने टी की वैल्यू पुट कर दी, जो कि क्या है हमारे पास, टी की वैल्यू क्या थी, साइन इनवर्स रूट एक्स, नेगेटिव के साइन के साथ लिख दिया मैंने, माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स अपॉन 2, माइनस यहाँ पे 1 एज इट इज माइनस 2, एंड ये पूरी की पूरी टर्म क्या है, ये पूरी की पूरी टर्म हमारी किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है। तो 1 माइनस 2x प्लस, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारा साइन टी जो है वो किसके इक्वल है, रूट एक्स के। तो यहाँ पे हमारा रूट एक्स आ गया, वन यहाँ पे भी रूट एज इट इज है, तो रूट 1 माइनस, अब ये साइन स्क्वायर टी किसके इक्वल है, एक्स के ही इक्वल है, तो यहाँ पे भी आ जाएगा x अपॉन 2 प्लस। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं, हमने सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज को पुट किया है, बाकी जो टर्म्स है वो एज इट इज है। देन अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने इसको और इस 2 के साथ में सेपरेट कर दिया और साइन इनवर्स रूट एक्स को अलग लिखा है, -1 माइनस 2x अपॉन 2 साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस रूट। अब यहाँ पे किस तरीके से सिंप्लीफाई हुआ, देखिए यहाँ पे जब हम लोग दोनों रूट है मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आएगा, x 1 माइनस एक्स, ब्रैकेट के अंदर ये वाली टर्म, इसके साथ ये मल्टीप्लाई में, अपॉन में 2 प्लस c। यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब यहाँ पे नेगेटिव का साइन है, ये ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और ये नेगेटिव हो जाएगा। तो 2x माइनस 1 अपॉन 2 साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस रूट x माइनस एक्स का स्क्वायर बाय 2 प्लस c। अब ये किस तरीके से आया है, इस x का ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई हो गया है। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। देन अब यहाँ पे आप लोग देखिए कि हमने कौन कौन सी टर्म को फाइंड कर लिया है। हमारे पास i1 की वैल्यू आ गई है, ठीक है, i2 की भी वैल्यू आ गई है। हमें कहाँ पे पुट करनी है, यहाँ पे i इक्वल्स टू 4 पाई इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। अब आपको मैंने बता रखा है कि i2 डायरेक्टली इंटीग्रेट हो जाता, हमें सॉल्यूशन किसका इतना लेंथी सॉल्यूशन हमने किया है, i1 का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबकी वैल्यूज़। तो देखिए i इक्वल्स टू 4 बाय पाई बाहर एज इट इज़, अब इन दोनों का हम लोग इंटीग्रेशन वैल्यूज़ लिख देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास i1 की वैल्यू क्या है, ये पूरी की पूरी हमारी i1 है, पुट कर दीजिए 2x माइनस 1 अपॉन 2 साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस रूट एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर बाय 2, माइनस एक्स कहाँ का आया है, आपको पता है ना कि i2 क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ dx, मतलब 1 का, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, और नेगेटिव का साइन वहाँ पे ऑलरेडी था। तो माइनस एक्स प्लस सी, ये आपका फाइनल आंसर है। आप लोग जब भी इस तरीके क्वेश्चन दिखें तो पहले आप लोग अलग अलग सेपरेटली सॉल्व करिए, लास्ट में उसमें वैल्यूज को पुट कर दीजिए। 4 बाय पाई का ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई हुआ, तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 पाई विथ मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2x माइनस 1 अपॉन 2 साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस 4 पाई मल्टीप्लीकेशन विथ रूट एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स प्लस सी। हमने बस यहाँ पे क्या किया है, पहले 4 पाई को ब्रैकेट के अंदर लेके गए हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए इस 2 से ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे भी सिमिलर चीज़ हो रही है। अब लिखिए क्या बच रहा है हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई विथ 2x माइनस 1 अपॉन पाई साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस 2 रूट एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन पाई माइनस एक्स प्लस सी। ये आपका फाइनल आंसर है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन रूट 1 माइनस एक्स का रूट अपॉन 1 प्लस रूट एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे रूट की टर्म है, इसको हम सिंप्लीफाई किस तरीके से करें, ये टाइप के क्वेश्चन जो है ये भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपके थे, बस यहाँ पे इंटीग्रेशन की चीज़ एक्स्ट्रा बढ़ रही है, बाकी सॉल्यूशन एज इट इज़ जैसे हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में किया था ना, एक्स को कोई टर्म मान ली थी और उसको सॉल्व किया था, वैसा ही यहाँ पे भी होगा। पुट रूट एक्स विच इज़ इक्वल्स टू कॉस थीटा। अब यहाँ पे आप लोग देखिए रूट को अगर वैल्यू में चेंज करूँ मतलब पावर में, तो क्या हो जाएगा, x की पावर 1/2 विच इज़ इक्वल्स टू कॉस थीटा। अब ये पावर अपॉन में है, राइट हैंड साइड मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में जाएगी तो किसमें चेंज जाएगी, स्क्वायर में डायरेक्टली, है ना। अभी 1/2 में है, वहाँ पे जाके मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में मतलब 2 में चेंज हो जाएगी, तो x इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा। देन अब इसका डिफ्रेंशिएशन होगा, तो x का डिफ्रेंशिएशन dx विच इज़ इक्वल्स टू यहाँ पे cos 2 थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, यहाँ पे 2 पहले बाहर आ जाएगा, cos थीटा एज इट इज, देन cos थीटा का डिफ्रेंशिएशन इज माइनस का साइन थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का साइन थीटा डी थीटा। देन अब यहाँ पे देखिए आप लोग इसको किस तरीके से हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं,
अगर मैं इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अरेंज करूं तो dx विच इज इक्वल्स टू माइनस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब आपको भी पता है कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा। तो लिख दीजिए dx विच इज इक्वल्स टू माइनस साइन 2 थीटा डी थीटा। यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं। देन नेक्स्ट देखिए आप लोग, यहाँ पे जब हम लोग वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो यहाँ पे हमारी वैल्यूज़ क्या आएंगी। आपको पता है कि x क्या है, x का रूट है, तो यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा। और कॉस स्क्वायर थीटा जब मैं यहाँ पे पुट करूँगी तो यहाँ पे क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ कॉस थीटा बचेगा। तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे लिखना है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई विथ ये पूरी डिफरेंशिएशन की जो टर्म है ये एज इट इज आएगी। नेगेटिव का साइन मैंने इंटीग्रेशन के बाहर लिखा है, साइन 2 थीटा डी थीटा। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है, हमने बस वैल्यूज़ को पुट किया है। आफ्टर दैट अब यहाँ पे हम लोग एक चीज़ और देखते हैं, ये किस चीज़ के फॉर्मूले अरेंज हो रहे हैं। यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है हाफ एंगल फॉर्मूले ही यूज़ होंगे। तो देखिए 1 माइनस कॉस थीटा विच इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड 1 प्लस थीटा विच इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो पुट कर दीजिए माइनस इंटीग्रेशन ऑफ रूट साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के साथ अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये मल्टीप्लिकेशन में ये पूरी की पूरी टर्म एज इट इज 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। इस पूरे को हम स्क्वायरिंग फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखिए आई माइनस एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ रूट साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 का स्क्वायर, और ये पूरी की पूरी टर्म एज इट इज, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बच रहा है हमारे पास, आई इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मल्टीप्लाई विथ 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। इसको ब्रैकेट को मैंने ओपन कर दिया, मतलब इस फॉर्मूले को मैंने ओपन कर दिया। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, वही मैंने यहाँ पे लिखा इसलिए ताकि कोई ना कोई टर्म हमारी कैंसिल आउट हो सके। अब कैंसिल आउट करने के लिए यहाँ पे तो दोनों की दोनों टर्म्स क्या है, हाफ एंगल फॉर्मूले में, और यहाँ पे हमारा हाफ एंगल फॉर्मूले में टर्म नहीं है, तो हम साइन 2 थीटा को फिर से किस में चेंज कर सकते हैं, इसका फिर से फॉर्मूला हम लगाएंगे, वो भी हाफ एंगल फॉर्मूला। हाफ एंगल फॉर्मूला साइन थीटा का क्या होता है, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, और ये पूरी की पूरी टर्म एज इट इज। अब यहाँ पे हमारी टर्म कैंसिल आउट हो सकती है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है कॉस थीटा बाई 2, यहाँ पे भी हमारे पास क्या है कॉस थीटा बाई 2, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये हाफ है ये भी हाफ है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। सो आई इक्वल्स टू माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 डी थीटा। यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं, बाहर ऑलरेडी हमारे पास माइनस का 2 था एंड यहाँ पे हमारे फॉर्मूले का 2 आया है, यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब यहाँ पे फिर से हमारा फॉर्मूला अप्लाई होगा, हाफ एंगल फॉर्मूला का, इसका एक नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस कॉस थीटा। आपको पता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का क्या फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस थीटा, वही यहाँ पे मैंने पुट कर दिया है। यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं, कॉस थीटा डी थीटा एज इट इज। देन अब देखिए ये जो है इसका अंदर मल्टीप्लाई होगा कॉस थीटा के साथ में, तो देखिए क्या वैल्यूज आ रही हैं, आई इक्वल्स टू माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं, यहाँ पे फिर से फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे क्या फॉर्मूला अप्लाई होगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 डी थीटा, ये इसका फॉर्मूला अप्लाई हो गया है। यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं। देखिए इसके लिए आपको ना ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, फॉर्मूले बिना नहीं क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। देन इसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखिए, आई इक्वल्स टू माइनस 2 एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ, अब इन सबको सेपरेटली आपको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, 1 को अलग, कॉस 2 थीटा को अलग एंड कॉस थीटा को अलग, तीनों की तीनों टर्म्स को हमको अलग अलग इंटीग्रेट करना है। सो आई इक्वल्स टू माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा माइनस 1 अपॉन 2 डी थीटा माइनस 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2 थीटा डी थीटा। यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। देन इसका इंटीग्रेशन करिए, माइनस का 2 एज इट इज बाहर रहेगा, कॉस थीटा का पॉजिटिव साइन थीटा होता है इंटीग्रेशन, तो साइन थीटा माइनस 1 अपॉन 2, यहाँ पे क्या है 1 है, 1 का इंटीग्रेशन थीटा होगा बिकॉज थीटा के फॉर्म में फंक्शन है, माइनस 1 अपॉन 2। अब यहाँ पे हम कॉस का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा साइन 2 थीटा अपॉन 2, बिकॉज 2 थीटा का क्या होगा अपॉन में 2 आ जाएगा प्लस सी। यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं, इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, आई इक्वल्स टू माइनस का 2 साइन थीटा प्लस यहाँ पे 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा सिर्फ थीटा, प्लस यहाँ पे भी सेम चीज़ होगी, एक 2 से एक 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा साइन 2 थीटा बाई 2 प्लस सी। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब फॉर्मूले देखिए फिर से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल्स टू 1 एंड नेक्स्ट इज साइन थीटा विच इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है नॉर्मल साइन थीटा है, स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है, नहीं तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते। अब हमें चेंज करना पड़ेगा फॉर्मूला, ये जो स्क्वायर है ये राइट हैंड साइड जाएगा तो रूट में चेंज हो जाएगा, कॉस थीटा जो है पॉजिटिव है राइट हैंड साइड जाएगा तो नेगेटिव में चेंज हो जाएगा, तो साइन थीटा विच इज इक्वल्स टू रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं, पुट कर दीजिए। आपको साइन 2 थीटा का फॉर्मूला ऑलरेडी पता है, क्या होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा,
यहाँ इसकी जगह पे ये वाला फॉर्मूला आएगा, इसकी जगह पे ये फॉर्मूला आएगा। तो लिख दीजिए I इक्वल्स टू -2√1 - cos² थीटा प्लस थीटा एज इट इज प्लस 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन 2। आई नो इसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं, बट इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकती, इसका यही एक फिक्स सॉल्यूशन है। बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, सबसे इजी सॉल्यूशन मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ, बट फॉर्मूले आएंगे ही आएंगे, इसलिए मैं हर एक फॉर्मूले को आप लोगों के लिए लिख देती हूँ ताकि आप लोग भूले ना और कंफ्यूज ना हो। बट फॉर्मूले आने ही आने हैं बच्चों, इसके लिए कोई रास्ता नहीं है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि जो वीडियोज़ मैंने फॉर्मूले की अलग से बना रखी है वो किसी ना किसी एक नोटबुक में अलग से लिख के रखी है, जब भी ज़रूरत पड़ती है तो इस तरीके से साइड में आप लोग लिख लिया करिए जी। इससे आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी, एटलीस्ट आपको ये पता रहेगा कि किस जगह पे कौन सा फॉर्मूला आ रहा है। और जब बार बार आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो आपको धीरे धीरे कोई ना कोई, कम से कम अगर 20 फॉर्मूले हैं ना तो उसमें से 10 फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए आप लोग 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और साइन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, √1 - cos² थीटा। तो यहाँ पे फिर से फॉर्मूला पुट हो जाएगा I इक्वल्स टू -2√1 - cos² थीटा प्लस cos थीटा √1 - cos² थीटा प्लस c। इसकी जगह पे हमने फॉर्मूला पुट कर दिया इस साइन की जगह पे। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। अब इनकी वैल्यूज़ देखिए, इनकी वैल्यूज़ पुट होंगी पिछले वाले क्वेश्चन जैसी ही। वेयर cos² थीटा विच इज इक्वल्स टू x, हमने cos² थीटा को किसके इक्वल माना था, x के इक्वल, और √x जो है वो किसके इक्वल है, cos थीटा के इक्वल है। तो यहाँ पे हमारी वैल्यूज़ पुट होंगी। I इक्वल्स टू -2 एज इट इज √1 अब cos² थीटा किसके इक्वल था, x के इक्वल, तो यहाँ पे x आ जाएगा, प्लस यहाँ पे थीटा किसके इक्वल था हमारा, cos इनवर्स √x के, है ना। थीटा जो है वो किसके इक्वल था, cos इनवर्स √x के। ये तो आपको पता है, तो वही पुट कर दीजिए यहाँ पे थीटा की जगह पे थीटा की वैल्यू, प्लस cos थीटा किसके इक्वल है, cos x के। तो यहाँ पे लिख दीजिए आप लोग √x, एंड यहाँ पे देखिए 1 जो है वो एज इट इज रहेगा, cos² थीटा किसके इक्वल है, x के इक्वल है, तो यहाँ पे x आ जाएगा। हमने बस वैल्यूज़ को पुट किया है जो हमने एज्यूम करी थी, ठीक है। थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखा है I इक्वल्स टू -2√1 - x प्लस cos इनवर्स √x प्लस यहाँ पे रूट और रूट से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आएगा, √x 1 - x प्लस c। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं, इस x का ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगा तो I इक्वल्स टू -2√1 - x प्लस cos इनवर्स √x प्लस √x - x² प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू।